वचन को ध्यान से सुनेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 15 वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16 को पढ़ेंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय में इस दुनिया में रहते थे और उन्होंने जो है उन दिनों का जो मसीह झुंड था उन लोगों से बातचीत कर रहा है। उस समय में बोल रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता हों और से उससे सावधान रहो। यहाँ पर बोल रहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। यदि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह रहता, जैसा कि अभी हम लोग मसीह लोग कहते हैं, लेकिन उन दिनों में यहूदी लोग कहा जाता है, उन दिनों में भविष्यवक्ता लोग कहा जाता है, याजक लोग कहा जाता है, फरीसी लोग कहा जाता है, सदुकी लोग कहा जाता है। इसलिए बाइबल में फरीसी के बारे में, सदुकी के बारे में, याजक के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में और यीशु मसीह चेतावनी देते हुए अपने लोगों को जो तैयार करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर इन दिनों में यीशु मसीह रहेंगे तो इस वचन को ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं, हे झूठे मसीह से सावधान रहो। हे मेरे प्रिय लोगों, झूठे मसीहों से सावधान रहो, नकली मसीहों से सावधान रहो। इन दिनों में जरूर है मसीह का प्रचार फैलते जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ते जा रहा है और हजारों लोग और प्रति साल में लाखों लोग प्रभु को ग्रहण करते जा रहा है। लेकिन मसीह का संख्या बढ़ते तो जा रहा है, लेकिन उसमें सच्चा मसीह और कितना बढ़ रहा है, यही एक सवाल है। सच्चा मसीह को परमेश्वर जो है बनाने के लिए यहाँ पर एक चेतावनी को इस वचन में हम देखते हैं। ऐसे नकली मसीहों से, ऐसे नकली भविष्यवक्ताओं से, ऐसे नकली सेवकों से तुम सावधान रहो। वो भेड़ का वेश धर के आपके पास आते हैं, लेकिन अंतर में वे फाड़ने वाला भेड़िया है। मतलब भेड़ और भेड़ियों का अंतर बता करके वहां सावधान रहने के लिए यीशु मसीह अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है। मेरे प्रियो, आपको मैं इसलिए संदेश देने के लिए चाह रहा हूं कि आपके जीवन में आप अपने आप को जांच सके कि हम भेड़ के समान हैं या भेड़ियों के समान है। तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा काम, जो हमारा व्यवहार, हमारा जो है दूसरों के सामने जो हम प्रकट होते हैं, उस बात में हम भेड़ के जैसे हैं या भेड़ियों के जैसे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भेड़ को और भेड़ियों को दिखा रहा है। भेड़ का स्वभाव अलग है। भेड़ जो है सिर्फ वो घास ही, हरा घास ही खाता है, और जो है बकरियां जो है वो जो है पन्नी और कागज या हरा घास या कुछ रोटी या इस प्रकार अनेक चीजों को वो सब मिला के खाता है। और भेड़ जो है सिर झुका के चलता है, लेकिन बकरियां और सिर ऊंचा करके चलता है, घमंड के साथ चलता है। भेड़ों के अंदर में एक नम्रता है जो सिर झुकाते हुए जाता है। और बकरियों का पूंछ देखिएगा ऊपर में उठल रहेगा, लेकिन भेड़ का पूंछ देखिएगा नीचे झुकायल रहेगा, लिवायल रहेगा। वो एक नम्रता को दर्शाती है। और भेड़ जो है, आप बड़ा बड़ा सिटी में जाएंगे जहाँ हरा घास नहीं मिलता है, वहाँ पर जो है बकरी जो है, और वहाँ पर रोड का चबा हुआ सभी पोस्टर खाने लगते हैं और कचरा में जाकर के पन्नी कागज भी खाने लगते हैं। जहाँ पर हरा घास नहीं मिलता है, बकरियां तो सब कुछ खाता है, लेकिन भेड़ सिर्फ हरा घास ही खाता है। बकरियां अशुद्ध जगह में भी बैठ जाएगा और जो है उसी जगह में पेशाब भी करेगा, उसी जगह में पखाना भी करेगा, बगल में बदबू है फिर भी बगल में बैठ जाएगा। लेकिन भेड़ ऐसा नहीं है। भेड़ अपना रुआ को भी साफ रखता है, बैठने वाला जगह को भी साफ रखता है, वो साफ जगह में ही बैठता है
और इस प्रकार भेड़ का अनेक स्वभाव है, जो कि वो शुद्ध पानी को ही, शुद्ध जल को ही पीता है। तो भेड़ों का स्वभाव जो है नम्रता है, और भेड़ों का स्वभाव जो है एक प्रकार से वो प्रेम को, नम्रता को, दया को दर्शाती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम लोगों को भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, ऐसे करके यीशु मसीह एक जगह कहते हैं। तो हम लोग जो है भेड़ के समान होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भेड़ों के बीच में रहते हैं, और लेकिन वो सही में भेड़ नहीं है, परंतु वो भेड़िया है। तो उदाहरण के लिए आपको एक कहानी बताने के लिए चाहता हूँ, आपको समझने लायक जो एक उदाहरण देने के लिए चाहता हूँ। तो एक समय ऐसा हुआ था, एक कौवा का बच्चा जो है पेड़ पर से गिर गया। थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो माँ उसको खिलाती थी, और इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया, कुछ हवा चलने के कारण, कुछ घटना के कारण वो जो कौवा का बच्चा है थोड़ा सा बड़ा हुआ था, वो नीचे गिर गया, गाछ पर से नीचे गिर गया, और माँ को भी पता नहीं चला और बच्चा कहाँ गया, वो सोचा उड़ के चला गया। लेकिन वो जो कौवा का बच्चा था वो सोचने लगा, बाप रे, हमको उतना जोर से उड़ने भी नहीं आता है, अब तो हमको खाने के लिए दिक्कत है, क्या करें करके थोड़ा थोड़ा उछल करके थोड़ा दूर चला। जब देखा तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है कबूतरों को पोस रहा था, तो कबूतरों को चारा दे रहा था, दाना दे रहा था। तो कबूतर का झुंड वहाँ पर पड़ा हुआ था। सभी जो है दाना देने के बाद कबूतर सब जो है चों चों कर करके वहाँ दाना को खाने लगा। जब दाना को खाने लगा, कौवा का बच्चा दूर से देखने लगा, बाप रे, उसको देखिए कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, और जो है उसको जो है उतना खोजना नहीं पड़ रहा है, एक ही जगह उसका मालिक दाना दे रहा है, चलो हम उसके झुंड में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा कि भोजन मिल जाएगा। इसलिए वो कौवा का बच्चा ने सोचा, और हम जाएंगे उस झुंड में, उस दाना को खाएंगे। लेकिन मन में इसको सवाल था कि हमारा रंग कुछ दूसरा है, कि उसका रंग कुछ दूसरा है, इसलिए हम उस झुंड में जाना है तो हमको रंग बदलना पड़ेगा, ताकि हमको कोई जो है और नेग्लेक्ट नहीं कर सके, हटा नहीं सके, भगा नहीं सके। इसलिए उसने देखा तो बगल में जला हुआ, ठंडी के समय था तो जला हुआ कुछ राख था, और लकड़ी जला करके राख हुआ, तो उस राख में जा करके पूरा लपेटने लगा, थोड़ा सा राख मिला लिया, देह में लगा लिया, तो रंग बदल गया थोड़ा। वो जो कबूतरों के झुंड में जा करके वो जो है दाना खाने लगा। दाना थोड़ा ही खाने के लिए शुरू किया, तो मालिक उस समय में जो दाना देने वाला था वो अंदर चला गया, और वो दाना खा रही थी। अचानक संजोग कोई पक्षी जो है ऊपर उड़ते हुए, और थोड़ा सा बगल में वो मरा हुआ चूहा को गिरा दिया, मरा हुआ चूहा को गिरा दिया। छोटा ही चूहा था, मरा हुआ था, बदबू आ रहा था। जैसे ही बगल में पड़ा हुआ देखा, उसका सुगंध इसको, कौवा को खींचने लगा। हाँ, थोड़ा सा उसका स्वभाव जो है वो मरा हुआ चीज खाने का स्वभाव है, तो इसलिए ये कौवा को अभी न रहा नहीं गया, थोड़ा सा वो जो है उस जगह से हट करके वो मरा हुआ चूहा के पास गया, और जा करके मरा हुआ चूहा खाने लगा। और तब तक में भीतर से जब मालिक आया, जो कबूतर को पोसने वाला था, देखा, बाप रे, ये क्या है, मेरा कबूतर जा करके वहां पर मरा हुआ चूहा खा रहा है। थोड़ा सा गौर से देखने लगा तो देखा वो तो कबूतर नहीं था, वो कौवा का बच्चा था। इसलिए आखिरी में उस मालिक ने उसको डंडा से मारा और मार दिया। और मेरा कहने का मतलब ये है, तो कौवा का बच्चा ने सोचा कि मैं भी कबूतर बन जाऊं, उसके लिए वेश बदल करके वो कबूतरों के बीच में दाना खाने के लिए गया। लेकिन उसका जो पुराना स्वभाव है, उसका जो पुराना आदत है, उसका जो अंदर में गुण है, वो अभी परिस्थिति आया, परीक्षा आया तो प्रकट होने लगा। तुरंत देखिए वहां पर जाकर के मरा हुआ चूहा खाने लगा। मेरे प्रिय, आज भी कई सारा मसीह है जो कि मसीह का वेश धरे हुए हैं, वो झूठे मसीह है, नकली मसीह है। उसको देखिएगा तो बाहर में सबके सामने तो दिखेगा कि अच्छा मसीह है, लेकिन